हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं असद शेखावत आप सभी का एक्सीलेंस एकेडमी बाय सुरेंद्र सिंह के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया भारत का परिचय, ये पहला टॉपिक रहेगा हमारा। इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि अब दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस वगैरह के एग्जाम और रेलवे के एग्जाम के आने की संभावनाएं हैं। हम इन्हीं एग्जाम्स की तरफ ध्यान देते हुए टॉपिक को पढ़ाने की या इस क्लास में एक टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक कांस्टेबल लेवल से आपका यूपीएससी प्री एग्जाम होता है, किसी के लिए भी शुरुआती जो एग्जाम होता है टियर 1 होता है सीजीएल वगैरह के लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 0 से हाई लेवल तक पढ़ाने की कोशिश करेंगे। स्टेप बाय स्टेप्स आपको एक बात की अच्छे से विस्तृत रूप से जानकारी देंगे और एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को निरंतर देखेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपका सहयोग ही हमें आगे प्रोग्रेस पे लेके जाएगा। इसलिए आप देखते रहिए इस वीडियो को और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बात करें हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारतीय विस्तार के कारण, जैसे मैंने लिख दिया है, भारत का एक विस्तार के कारण इस भारत को उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप है क्या? इंडियन सब कॉन्टिनेंट है क्या? दोस्तों, इसके अंदर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, जो बांग्लादेश हमारा, भूटान है, इन सभी को शामिल किया जाता है। दोस्तों, इसके अंदर इन सभी को मिला के एक भारतीय उपमहाद्वीप की संरचना या भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है। इसकी शेप की बात करें या आकार की बात करें, इसको हम चतुष्कोणीय बोलते हैं। चतुष्कोणीय आकार के अंदर ये है हमारे पास। और इस भारत के उपनामों की बात करें दोस्तों, इस भारत के नाम की बात करें, हमारे इंडिया के नेम्स की बात करें, कुल 5 नाम हुए हैं दोस्तों इसके। यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं है दोस्तों, पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। दोस्तों, पहले नाम आपने सुना है इंडिया, भारत, ये दोनों नाम अच्छे से जानते हैं आप लोग। और ये जो इंडिया नाम है, ये ग्रीक जो यूनानी है उनके नाम द्वारा दिया गया नाम है, वो हमारे इनके द्वारा दिया गया नाम है। दूसरा बात करें भारत की, ये भारत नाम पड़ा था राजा भरत के ऊपर। यहाँ पे भारत का एक राजा हुआ था भरत, उसके नाम के ऊपर ये भारत नाम पड़ा था। हिंदुस्तान की बात करें दोस्तों, हिंदुस्तान ये पर्शियन द्वारा दिया गया नाम है, ईरानी द्वारा दिया गया नाम है। ये नाम इंडस रिवर, सिंधु नदी के कारण पड़ा था दोस्तों। वे इंडस को इंदु नदी के नाम से जानते थे, इसलिए ये हिंदुस्तान नाम सामने आया, विकसित हुआ। और बात करें 4 नंबर पे, आपके सामने लिखा गया है आर्यवर्ता। आर्यवर्त या आर्यवर्ता, ये आर्यों की भूमि बताई गई। इसको आर्यों का निवास स्थान बताने के कारण इसको आर्यवर्त नाम दिया गया है। और बात करें हम जम्बूद्वीप बोलते हैं इसको पुराणों में ये जम्बूद्वीप नाम दिया गया है दोस्तों। तो ये भारत के 5 नाम थे, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी थी। तो इसी प्रकार इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम इसकी लोकेशन वगैरह कैसी है और ये कैसे है, इसकी थोड़ा सा ध्यान से देखना। दोस्तों, बात करें हम भारत की क्षेत्रफल तथा आकार के आधार पर, भारत के एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल दोस्तों कुल पृथ्वी का 2.42% भाग है। भारत कितने भाग पर है? 2.42% के ऊपर है टोटल पृथ्वी के। 2.42% के ऊपर ये फैला हुआ है। और इसकी कुल क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों,
तो 32 87 263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। 263 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इसका विश्व में 7वां स्थान है। तो दोस्तों इससे बड़े कुछ देश भी होंगे, हम इससे बड़े 6-7 देशों की बात नहीं करेंगे हम बड़े बड़े, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, 10 देश याद कर लोगे आप उस ट्रिक से। कुल 10 देश एक बात के माध्यम से आप याद कर सकते हो कितने कैसे कैसे अरेंजमेंट के अंदर वो बड़े हैं। दोस्तों मैं इसी के ऊपर आपको ट्रिक बताता हूं। विश्व के क्षेत्रफल में 10 बड़े देश, ट्रिक बताता हूं आपको। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 10 बड़े देश, क्षेत्रफल के आधार पर 10 बड़े देश। दोस्तों ट्रिक होगी हमारी, ट्रिक होगी कोशिश करेंगे दोस्तों आपको एक गोल पूरा ही खेल खेल के अंदर पढ़ाया जाए ताकि आपको इस याद करने में सरलता रहे। तो आप इसी बात को ध्यान रखते हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हम आपको अच्छी अच्छी बातों की ओर लेके जाएं। दोस्तों शेयर जरूर करना आप इसको। तो ट्रिक होगा हमारी, ट्रिक होगी रूपचीन, ट्रिक होगी हमारी रूपचीन अब आ भारत में, रूपचीन अब आ भारत में, रूपचीन अब आ भारत में। अर्ज क्या, अब अर्ज, अर्ज क्या, अब अर्ज क्या अब। दोस्तों हमारी ट्रिक हो गई कि रूपचीन भारत में आ, अर्ज क्या अब। दोस्तों रुक से होगा हमारा रूस सबसे बड़ा, रूसी होगा हमारा रूस, और कैसे होगा कनाडा। 2 नंबर पे आता हमारा कनाडा, आपने नाम भी सुना है। 2 नंबर पे आता कनाडा, और चीन से होगा चाइना, ही चीन रहेगा हमारा, चीन। नंबर 4 पे रहेगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 रहेगा हमारा, नंबर 4 रहेगा अमेरिका, नंबर 4 रहेगा दोस्तों अमेरिका। नंबर 5 रहेगा, नंबर 5 रहेगा दोस्तों ब्राजील, नंबर 5 रहेगा ब्राजील, क्या रहेगा ब्राजील, नंबर 5 पे रहेगा ब्राजील। और फिर बात करें हम आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से क्या रहेगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत से अपना रहेगा 5 नंबर हो गया, और ये हो गया 6 नंबर, और 7 नंबर पे हो गया हमारा भारत, हो गया नहीं होगा दोस्तों। फिर हम बात करें 8 नंबर, 8 नंबर पे रहेगा, 8 नंबर पे रहेगा अर्जेंटीना, 8 नंबर पे रहेगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और 9 नंबर पे रहेगा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। और इस पे रहेगा 10 नंबर पे अजरबैजान, अल्जीरिया, अजरबैजान नहीं सब अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया। दोस्तों ये रहेंगे हमारे 10 बड़े देश। क्षेत्रफल के आधार पर 10 बड़े देशों की ट्रिक होगी दोस्तों आपके सामने। रुक चीन अब आ भारत में, रुक चीन अब आ भारत में, अर्ज क्या अब। रुक से हो गया रूस, कैसे रूस से हो गया रूस, कैसे होगा कनाडा, चीन से चीन रहेगा, और ऐसे रहेगा अमेरिका, अब से रहेगा ब्राजील, आ से रहेगा ऑस्ट्रेलिया, भारत से भारत ही हो गया हमारा, और में से कुछ नहीं बनाना है, साइलेंट है, और ऐसे रहेगा अदर से रहेगा अर्जेंटीना, और क्या से रहेगा कजाकिस्तान, और अब से रहेगा अल्जीरिया। ये हमारे संसार के अंदर 10 बड़े देश क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों मेरे हिसाब से याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
ये बात आपको सरल लगी होगी। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम बात करते हैं अब, ये तो हमारे 10 बड़े देश थे, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, मैं साइड में हटता हूं। दोस्तों अब बात करेंगे क्षेत्रफल में छोटे देश कौन कौन से हैं। ये तो सबसे बड़े देश थे, लेकिन छोटे, दोस्तों छोटे देशों की बात करें, वेटिकन सिटी छोटा देश रहेगा क्षेत्रफल में सबसे छोटा, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दोस्तों इस देश पर इटली का अधिकार है, यहां पे शासन इटली का चलता है। दोस्तों ये छोटा सा देश है और ये एकमात्र 1000 पुरुषों का देश है। 1000 यहाँ पर मेल ही रहते हैं ओनली, यहाँ पे फीमेल वगैरह नहीं रहते। और यहाँ पे दोस्त ये जो होते हैं ना, अपने भारत में सन्यासी वगैरह बोलते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे महिलाएं वगैरह नहीं मिलेगी। जो भी इटली वगैरह के लोग हैं जो सन्यासी बन जाते हैं वो यहाँ पे जाके रहने लगते हैं। दोस्तों अब इसके क्षेत्रफल की बात करें ना, एग्जैक्ट क्षेत्रफल बात करें तो इसका है 440 किलोमीटर, लेकिन हम अप्रोक्स याद कर सकते हैं 500 वर्ग किलोमीटर के आसपास। ये था सबसे छोटा देश। और नंबर 2 पे बात करें दोस्तों, नंबर 2 पे मोनाको। मोनाको देश है सबसे 2 नंबर पे। मोनाको देश है दोस्तों, और इसकी ये इंपॉर्टेंट देश है दोस्तों। किसके लिए ये छोटा इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, कि किस बात के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके भविष्य में क्वेश्चन बनता है, बनेगा आगे, कैसे बनेगा वो देखना दोस्तों। मोनाको, मोनाको ये दोस्तों इसकी बात करें 2.02 किलोमीटर क्षेत्रफल पड़ता है इसका। लेकिन दोस्तों ये कैसा है, ये दोस्तों कोस्टल लाइन कंट्री है, सबसे छोटा क्षेत्रफल में तटीय रेखा से घिरा हुआ देश है। कोस्टल लाइन कंट्री है दोस्तों, कोस्टल लाइन कंट्री, तटीय रेखा से घिरा हुआ चारों तरफ से, ये हो गया हमारा देश। और फिर हमारा ये सबसे छोटा राजतंत्र वाला मोनार्क या राजतंत्र वाला देश है। हिंदी में बोलते हैं इसको मोनार्क, मोनार्क राजतंत्र। आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा राजतंत्र वाला देश कौन सा, मोनाको। तटीय रेखा से घिरा हुआ छोटा देश मोनाको। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा रिपब्लिक कंट्री, गणतंत्र देश, गणतंत्र वाला सबसे छोटा देश रिपब्लिक कंट्री, वो देखते हैं हम नोरू। ये दोस्तों ये नोरू पड़ता है, ये लास्ट महीने मादी पड़ा है, थोड़ा सा उनमें पड़ा है। हाँ भाई नंबर 3 पे नोरू, नोरू बनेगा दोस्तों ये नोरू, नोरू। दोस्तों ये सबसे छोटा रिपब्लिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री, गणतंत्र है, गणतंत्र देश, रिपब्लिक कंट्री है दोस्तों, गणतंत्र देश, गणतंत्र देश है दोस्तों, रिपब्लिक कंट्री, गणतंत्र देश। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, 1000 पुरुषों का देश, लेकिन इस पर अधिकार इटली का, मात्र इसका क्षेत्र 500 किलोमीटर मान लिया जाता है। फिर अपना मोनाको, मोनाको किसके लिए, मोनाको राजतंत्र वाला देश है और तटीय रेखा से घिरा हुआ देश भी है। फिर पूछ लिया जाए नोरू, नोरू रिपब्लिक कंट्री, गणतंत्र दोस्तों। और सबसे बताया पहले भारतीय उपमहाद्वीप है, चतुष्कोणीय है, इसके 5 नाम है, मैंने आपको बता दिया। 5 नाम कौन सा, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्ता और जिम्बूद्वीप, 500 हो गए। फिर बताया भाई भारत का क्षेत्रफल, कुल संसार का क्षेत्रफल है, कुल पृथ्वी पर कितने में विस्तृत है, प्रतिशत में बात करें 2.42%। पूरे क्षेत्रफल की बात करें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बोला जाता है। अब दोस्तों आते हैं, मैंने आपको 10 देश बड़े बता दिए, आप देख सकते हैं वो ट्रिक अच्छी लगी मेरे को तो। हाँ दोस्तों अब बात करते हैं
आइएगा हम बात करेंगे अब इसकी जनसंख्या पे। हमने क्षेत्रफल पर तो बात कर ली इंडिया की, और वर्ल्ड में बात कर ली कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसी प्रकार हम बात करेंगे अब जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कैसी है, कितनी है? 121.01 करोड़, 08 या 1 करोड़ ऐसी मान ली जाती है। 8 भी मानते हैं, कहीं पे 1 भी मानते हैं, लेकिन ये दोस्तों अप्रोक्सीमेटली है इतनी आसपास, 8 या 1 करोड़ ही हो जाती है, कहीं पे देखो कुछ भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों इसकी बात करें, ये 17.5% है वर्ल्ड की, 17.5% वर्ल्ड की है बात की जाए इस पे दोस्तों। लेकिन ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सेकंड रैंक है इसकी वर्ल्ड में, सेकंड रैंक दूसरे स्थान पर है, सेकंड रैंक तथा दूसरे स्थान पर भी है दोस्तों। इससे जो फर्स्ट नंबर पे है वो चाइना है। चाइना में लगभग 21% के आसपास जनसंख्या है पूरे विश्व की, चाइना की है यहाँ पे। और बात करें अप्रोक्सीमेटली जो 11 के अकॉर्डिंग डाटा है 131 करोड़ के आसपास भी है, 131 करोड़ के आसपास भी है दोस्तों। अब बात करें इसकी लोकेशन या फिर इसकी कैसे है, लोकेशन वगैरह पे बात करें भारत की कैसे है ये, इसके लोकेशन के ऊपर थोड़ी सी देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो दोस्तों लोकेशन देखिएगा, इसकी स्थिति लोकेशन, स्थिति, ये लोकेशन दोस्तों आपसे इस क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हम भारत जो मॉडल ग्लोब के ऊपर देखते हैं, ग्लोब के ऊपर देखते हैं, ये आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ अर्थ है, मॉडल ऑफ अर्थ है जिसको बहम नाम के एक वैज्ञानिक ने तैयार किया था, जिसने उसके ऊपर बहम नाम के वैज्ञानिक ने तैयार किया था। और ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल या कृत्रिम प्रारूप है पृथ्वी का दोस्तों। इसकी बात करें लोकेशन, तो हम ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में है, और गोलार्ध की बजाय पूर्वी देशांतर में भी है। दोनों ही आप क्या जाएं तो कोई गलत बात नहीं है, उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर के अंदर है, और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पड़ता है, एशिया में दक्षिण में पड़ता है, साउथ में पड़ता है। तो ये तीनों बातें इसकी करेक्ट है। लोकेशन की बात की जाए आपसे, उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पड़ता है दोस्तों। बात करें आगे इसके विस्तार की, कहां से कैसे कैसे विस्तार है इसका, तो हम बात करेंगे अब। ये 4 पॉइंट है भाई, ये अपना नॉर्थ होगा, ये दक्षिण होगा, साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसको बोलेंगे उत्तर, इसको बोलेंगे पूर्व, इसको बोलेंगे दक्षिण, और इसको बोलेंगे पश्चिम। ये रहेगा। अब दोस्तों इसका उत्तर से दक्षिण की विस्तार की बात करें ना, उत्तर से दक्षिण विस्तार करेंगे तो ये उत्तर से दक्षिण का विस्तार रहेगा इसका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के आसपास उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इसका अक्षांशी विस्तार किया जाए, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखा जाए इसका, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन सॉरी, अक्षांशी विस्तार देखा जाए दोस्तों, इसका रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक रहेगा दोस्तों। इसका ये विस्तार देखा जाए तो ये रहेगा हमारा बिंदु दोस्तों। हमने 3 बिंदु पढ़ लिए हैं, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के ऊपर आपने चर्चा कर ली अभी हमने। तो हम दक्षिणतम बिंदु के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। इसका दक्षिणतम बिंदु सीधा पूछा जाए आपसे तो ये पड़ता है इंदिरा पॉइंट, ये निकोबार द्वीप समूह के अंदर पड़ता है। कौन सा? निकोबार, ग्रेट निकोबार, महान निकोबार के अंदर पड़ता है दोस्तों।
और इसके नाम रहेंगे पिग्मेलियन पॉइंट, लाहचिंग पॉइंट और पार्सन पॉइंट। इसके 3 इंपॉर्टेंट नाम है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे और इसे क्वेश्चन आ चुका है। पिग्मेलियन पॉइंट, लाहचिंग पॉइंट और पार्सन पॉइंट, और ये निकोबार के अंदर पड़ता है इंदिरा पॉइंट। और आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि मुख्य भूमिका स्थलतम बिंदु या फिर मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु क्या रहेगा, दोस्तों ये रहेगा हमारा कन्याकुमारी तमिलनाडु। कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं इसी के आगे इंपोर्टेंट पॉइंट्स की, कर्क रेखा की। आगे आते हम कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पिछले वीडियो में अक्षांश और देशांतर रेखाओं की वीडियो में मैंने इसको बताया भी है, और आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। ये कर्क रेखा के बारे में पूरा बताया मैंने। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में नाम बोलेंगे दोस्तों। ये है क्या, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, लाइन है इक्वेटर से 23.5 डिग्री। दोस्तों बात करें इसकी, ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के बीचों बीच से होकर लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। एक ट्रिक बताता हूं उसकी भी मैं आपको, तो आपको याद रखने अति आवश्यक है, क्योंकि पूछ लिया जाता है इनमें से किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती और किन से कर्क रेखा गुजरती है, ये मिलान करने भी आ जाते हैं यूपीएससी के अंदर। तो दोस्तों इसकी ट्रिक याद रखोगे, राम सिंह झारखंडी, राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र, राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र। दोस्तों रा से हो गया राजस्थान, मैं से हो गया अपना एमपी मध्य प्रदेश, रा से राजस्थान, मैं से एमपी मध्य प्रदेश, और झारखंडी से हो गया झारखंड, और 6 से हो गया हमारा छत्तीसगढ़, सीएच लिख देता हूं इसका, छत्तीसगढ़। और आगे चले गए भाई, ये होगा हमारा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और गु से होगा हमारा गुजरात, और मी से होगा मिजोरम, लिख देता हूं मिजोरम, और 3 से होगा त्रिपुरा। तो हमारे 8 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 राज्य हैं। राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र, रा से बन गया राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, झारखंडी से झारखंड, और 6 से छत्तीसगढ़, पंगु पै से पश्चिम बंगाल, गु से गुजरात, मी से मिजोरम, और 3 से त्रिपुरा। ये हमारे 8 राज्य, कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और बोला जाता है कि भारत के बीचों बीच से भी गुजरती है। दोस्तों ये हमारी कर्क रेखा के ऊपर थी, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। दोस्तों आगे बात करें भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन बोलते हैं इसको। भारतीय मानक समय रेखा ये है हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दोस्तों ये 82.5 पूर्वी देशांतर, हम बात करें कि हमारी जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, ये हमारी मतलब अंतरराष्ट्रीय समय से हमारा समय 5.5 घंटे आगे है दोस्तों। कितना घंटे आगे? 5.5 घंटे आगे, पीछे
5.5 घंटे आगे आगे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यदि लंदन के अंदर मान लिया जाए कि लंदन के अंदर 1 बजे है, चाहे दोपहर का 1 बजे और चाहे रात का 1 बजे, और सीधी सी बात है अपना भारत में वह बजेगा 6:30 बजे, सीधी सी बात यहां से लंदन, क्योंकि लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन, 0 डिग्री देशांतर मानती है जिसको, वो गुजरती है, और उससे हमारा समय 5.5 घंटा से आगे होता है ना। और ये जब लंदन के अंदर 1 बजेगा ना, हमारे यहाँ 6:30 बज जाएंगे, चाहे वो दोपहर के हो और चाहे वो रात का हो, सीधी सी बात से सुबह के हो, किसी भी समय हो। ये थी इसकी ऊपर बात हुई। लेकिन ये भारत में क्यों पढ़ते हैं इसको, कारण देखिएगा, कुल भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है, और लेकिन से पूछ लिया जाए कि भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कहां से गुजरती है, आपसे सीधा पूछ लिया जाए तो सीधा पूछ लिया जाए ना, इलाहाबाद के निन्नी शहर नामक शहर से गुजरती है। आपसे पूछ लिया था सीधे सीधे इलाहाबाद के निन्नी शहर से पास होती है। आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि भारतीय मानक समय रेखा कहां से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी नामक शहर से गुजरती है दोस्तों। तो ये पूछ लिया जाए भारतीय मानक समय रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से, भारतीय मानक समय रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है कौन से वो, आप सीधे से याद रखना, यूपी, एमपी और एपी, यूपी, एमपी, एपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ क्या थी वो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और बात करें आगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो दोस्तों आपके सामने आगे कौन सा यूपी, एमपी, ये एपी से होगा, आंध्र प्रदेश, सॉरी मैंने बता दिया आपको, ये रहेगा आंध्र प्रदेश, आंध्रा लिख देता हूं यहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हो गए 5 राज्य। मिर्जापुर शहर है, नहीं हो गया, मिर्जापुर आ गया भाई समझ में। पहले था मिर्जापुर, अब पहले पूछ रहे आप, पहले था मिर्जापुर लेकिन करंट में नैनी शहर है ये अभी, नहीं पहले था मिर्जापुर लेकिन अब के अंदर ये करंट में नैनी है, क्योंकि अब सर की थोड़ी सी, पहले मिर्जापुर था लेकिन अब पढ़ोगे आप, गूगल पे सर्च मारोगे तो नैनी मिलेगा आपको। ये भारतीय मानक समय रेखा थी। और आगे बात करें दोस्तों, अब भारत की सीमा रेखा के ऊपर बात करेंगे हम, किन किन देशों से, मतलब किन किन देशों से भारत की सीमा लगती है। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको सीमा रेखा के बारे में बताऊंगा, बाउंड्री लाइन होती क्या है और बाउंड्री लाइन है क्या, कितने देशों के साथ लगती है, और हम कोशिश भी करेंगे पूरी आपको समझाने के लिए। देखिए दोस्तों, बाउंड्री होती क्या है वैसे, बाउंड्री या फिर सीमा, बाउंड्री a real and imagination line between real and imagination line between two space a real and imaginary line between two space and things space and things आएगा दोस्तों, things क्या बताया दोस्तों मैंने, एक
वास्तविक और या काल्पनिक लाइन, एक वास्तविक या काल्पनिक लाइन किन किन के बीच होनी चाहिए? कोई दो स्थान या कोई वस्तु। तो आप लिखेंगे एक वास्तविक या काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा किन्हीं दो स्थान या वस्तु के बीच हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सीमा या फिर बाउंड्री बोलेंगे दोस्तों। ये बाउंड्री हमारी कितनी प्रकार से डिवाइड की गई है और कितने प्रकार की होती है, ये हम बात करेंगे दोस्तों। ये हमारी बाउंड्री 3 प्रकार की होती है दोस्तों। हमारी बाउंड्री 3 प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ बाउंड्री, सीमा के प्रकार। टाइप्स ऑफ बाउंड्री, सीमा के प्रकार। टाइप्स ऑफ बाउंड्री, सीमा के प्रकार। दोस्तों टाइप्स ऑफ बाउंड्री की बात करें ना, हमारी बाउंड्री सीमा 3 प्रकार की होती है दोस्तों। नंबर 1 पे बात करेंगे हम फिजियोग्राफिक बाउंड्री, भौतिक या फिर भौतिक सीमा बोलते हैं, जिसको भौगोलिक सीमा या भौतिक सीमा बोलते हैं। नंबर पे बात पे करेंगे फिजियोग्राफिक बाउंड्री, फिजियोग्राफिक या भौगोलिक, भौगोलिक भौगोलिक सीमा बोलेंगे दोस्तों। ये भौगोलिक सीमा होती क्या है दोस्तों? तो ये बात करेंगे हम, भौगोलिक सीमा होती है दोस्तों किन्हीं भी 2 जगह है, कोई भी 2 स्थान लगा लिए जाए, कोई भी 2 स्थान लगा लिए जाए, जैसे कि कोई 2 देश हैं, उनके बीच कोई पर्वत पड़ता है, या फिर कोई नदी सीमा बनाती है, या कोई झरना वगैरह सीमा, मतलब लेक वगैरह, झील वगैरह है, वो सीमा बनाती है। जो इस ये बाउंड्री रहेगी, पर्वत नदियों द्वारा बनाएगी सीमा या बाउंड्री, उसको हम क्या बोलेंगे? भौगोलिक या भौतिक बाउंड्री बोलेंगे। ये किसके द्वारा बनाई जाती है? या तो पर्वत हो, माउंटेन, माउंटेन पर्वत, पर्वत के द्वारा बनाई जाएगी, या फिर रिवर के द्वारा बनाई जाएगी, नदी के द्वारा, या फिर अपनी कोई लेक वगैरह होगी, झील, झील या फिर सागर वगैरह होंगे, सागर वगैरह, सी वगैरह हो, कोई सी या सागर वगैरह हो। ये क्या होती है? ये भौगोलिक सीमा होती है, क्योंकि इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारी निर्धारित हो जाती है चीजें, भौगोलिक होती है। नेचर के द्वारा इनमें 2 हिस्सों को डिवाइड कर दिया जाता है इनके द्वारा। तो हम एग्जाम्पल के ऊपर बात करें दोस्तों, एग्जाम्पल के ऊपर बात करें, एक एग्जाम्पल फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड पड़ते हैं, 2 देश, फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड, इनके बीच पड़ता है जूरा पर्वत। फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, जो स्विट्जरलैंड पड़ता है ना, इन दोनों के बीच एक पर्वत पड़ता है जूरा पर्वत, जूरा पर्वत, जूरा माउंटेन। ये दोनों की सीमा बनाता है। एग्जाम्पल के लिए याद रख सकते हैं इसको आप, और भी याद रख सकते हैं, फ्रांस और जर्मनी के बीच वासेज पर्वत होता है, फ्रांस और जर्मनी के बीच वासेज पर्वत, याद रख सकते हैं आप। हम दूसरी प्रकार की बाउंड्री के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। दूसरे प्रकार की बाउंड्री रहेगी हमारी, बात करेंगे, जैसे कि दूसरे प्रकार की बाउंड्री होती है हमारी ज्योमेट्रिकल बाउंड्री या फिर ज्यामितीय बाउंड्री, ज्यामितीय सीमा, ज्योमेट्रिकल बाउंड्री सेकंड प्रकार की रहेगी, ज्योमेट्रिकल बाउंड्री, ज्यामितीय सीमा, ये रहेगी दोस्तों। ये क्या होती है दोस्तों? ये हम अक्षांश और देशांतर के हिसाब से डिसाइड करते हैं दोस्तों। ये क्या करते हैं? अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं इसको। अक्षांश व देशांतर के हिसाब से हम इसको सुनिश्चित करते हैं, डिसाइड करते हैं। जैसे कि
एग्जाम्पल के ऊपर बात करें, जैसे एग्जाम्पल के ऊपर बात करें कनाडा और एक देश पड़ेगा यूएसए। कनाडा व यूएसए देश पड़ता है, जिसके बीच बात करें हम कनाडा व यूएसए की बात करें, कनाडा और यूएसए की बात करें, इसके बीच पड़ती है 49 डिग्री समांतर रेखा। दोस्तों हमारी अब आर्टिफिशियल बाउंड्री या फिर पॉलिटिकल बाउंड्री या फिर मैन मेड बोलते हैं इसको दोस्तों, 3 नंबर टाइप की बात करते हैं दोस्तों। तो ये होगी हमारी, ये दोस्तों ये मानव द्वारा निर्धारित की जाती है, मानव द्वारा बनाई जाती है, उसको हम पॉलिटिकल या आर्टिफिशियल कृत्रिम या फिर उसी को हम बोल देते हैं